पोजीशन में सोना चाहिए। हम लोग 3 ही पोजीशन में सो सकते हैं, या तो बैक पर, स्टमक पर या साइडवेज। मेजॉरिटी लोग 63% लोग साइडवेज सोते हैं। तो हम पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। हम 2 तरीके से साइडवेज सो सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। हजारों सालों से चला आ रहा आयुर्वेदा और इवन आजकल की लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज बताती है कि लेफ्ट साइड सोना हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अब सवाल आता है कि क्यों? इस बात को आप लॉजिकली एक्सप्लेन करो, तो इसके लिए मैं बहुत थोड़ी सी बायोलॉजी का सहारा लूंगा। आप जैसे ही कोई खाना खाते हैं तो वो खाना एक पाइप के जरिए आपके पेट में पहुंचता है। इस पाइप को एसोफेगस कहा जाता है। अब जैसे ही खाना आपके पेट में पहुंचता है, आपके पेट में गैस्ट्रिक फ्लूइड्स रिलीज होते हैं, यानी एक एसिड रिलीज होती है जिसे उस खाने को डाइजेस्ट किया जाता है और नेक्स्ट सेक्शंस में पहुंचाया जाता है। अब ये एसिड वापस उस पाइप में एसोफेगस में ना आ जाए, इसके लिए एसोफेगस के एंड में एक वाल्व लगा है जिसका काम है कि जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब एज के कारण या और रीजन से ये वाल्व ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से पेट की एसिड्स एसोफेगस तक पहुंचने लगती है। अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्टमक एक बीन की शेप में लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड में सोते हो तो ग्रेविटी के जरिए हमारी सारी पेट की एसिड और खाना बॉटम में रहता है, जिसकी वजह से खाने को डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है और आपके पेट की एसिड एसोफेगस तक नहीं पहुंचती। लेकिन अगर अब आप इमेजिन करो कि आप राइट हैंड साइड में सोए हो, तो आपने इस प्रोसेस को कम्प्लीटली ऑपोजिट कर दिया है और इसकी वजह से अब आपके पेट की एसिड आपके एसोफेगस तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपकी छाती जलने लगेगी और टेक्निकल टर्म्स में इसे हार्ट बर्न और रिफ्लक्स भी कहा जाता है, जिससे हाइटल हर्निया और गर्ड की बीमारी हो सकती है। अब देखते हैं कि हमारे हार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में सोने का क्या फायदा है। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी आयोटा है, जो कि हार्ट के साथ कनेक्टेड है और लेफ्ट हैंड साइड में टिल्टेड है। आयोटा को डायरेक्टली हार्ट से खून मिलता है और वो खून हमारे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में सोते हैं तो नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से हमारे हार्ट को आयोटा में खून पहुंचाने के लिए बहुत कम एफर्ट करना पड़ेगा, और जबकि ये एफर्ट बहुत ज्यादा होगा अगर हम राइट हैंड साइड में सोते हैं। अगर आपने अपने घर में पंप लगाए हैं तो आप इस प्रिंसिपल को आसानी से समझ सकते हैं कि पानी को ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर में पहुंचाना मुश्किल है, जबकि ये बहुत आसान है अगर आपको पानी को 10th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में लाना है। इसलिए अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे लेफ्ट हैंड साइड में सोते हैं तो वो 8 घंटे आप अपने बेस्ट फ्रेंड हार्ट की मदद कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड सोने का तीसरा फायदा होता है लिम्फेटिक सिस्टम को। लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन स्प्लीन हमारे बॉडी की लेफ्ट हैंड साइड में स्टमक के साथ होता है। स्प्लीन का बेसिक फंक्शन होता है खून को साफ करना और डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स को बॉडी से हटाना और इमरजेंसी कंडीशंस के लिए खून स्टोर करके रखना, जैसे कि कट या इंजरी। अब क्योंकि स्प्लीन को खून साफ करना है और लिम्फेटिक सिस्टम में कोई हार्ट की तरह पंप नहीं है, इसलिए खून मसल की कॉन्ट्रैक्शन से धीरे धीरे स्प्लीन तक पहुंचता है। और अगर आप लेफ्ट साइड सोते हैं और क्योंकि स्प्लीन भी लेफ्ट साइड है तो नेचुरल ड्रेनेज की वजह से खून स्प्लीन तक पहुंच सकता है और आप अपने स्प्लीन की भी मदद कर सकते हैं। हमें बीमारियां तब लगती हैं जब हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे खून से हमारी बॉडी से नहीं निकाल पाती, और लिम्फेटिक सिस्टम का यही काम है कि वो हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाले। इसीलिए आयुर्वेदा में सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम को ही ट्रीट किया जाता है। इसीलिए अगर हम लेफ्ट साइड में सोते हैं तो हम हर रोज अपने हार्ट की, अपने लिम्फेटिक सिस्टम की और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प कर सकते हैं। और अगर हम राइट साइड में सोते हैं तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ये हेल्प नहीं मिल पाती। नेक्स्ट स्लीपिंग पोजीशन आती है जब हम अपनी बैक पे सोते हैं। इस पोजीशन में सोने से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को
ना कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ना ही उसे कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है। लेकिन हमारी स्पाइन नेचुरल अलाइनमेंट में रहती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी बैक पेन, नेक पेन या फिर शोल्डर पेन नहीं होती। जो लोग इस पोजीशन में सोते हैं उन लोगों को फ्यूचर में बहुत कम डिस्क प्रॉब्लम आती है। अगर आपको स्नोरिंग की, खराटों की प्रॉब्लम है तो इस पोजीशन में खराटे बढ़ जाते हैं। और एपनिया यानी सोते सोते सांसें रुक जाना, वो भी इंक्रीज हो सकता है। लास्ट स्लीपिंग पोजीशन आती है जो लोग अपने पेट के बल, अपने स्टमक के बल सोते हैं। ये सबसे वर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन है और अनफॉर्चुनेटली मैं भी ऐसी सोता हूँ। इस पोजीशन में आपकी स्पाइन अलाइन नहीं होती, गर्दन घूमी होती है, इसलिए नेक और लोअर बैक पे बहुत प्रेशर पड़ता है, जिससे फ्यूचर में डिस्क की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से रात को हमारी बॉडी 25% एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करती है। इस पोजीशन का सिर्फ एक ही फायदा है कि जिन लोगों को खराटे आते हैं उन्हें खराटे थोड़े कम आएंगे। बाकी जो लोग मेरी तरह इस पोजीशन में सोते हैं वो एकदम तो इस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हमें इस पोजीशन से लेफ्ट साइड में सोने की ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।